हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स का एग्जाम 7 अप्रैल को है। ऐसे समय में हम आपके लिए डेली एक चैप्टर का न्यूमेरिकल कवर करवा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसलिए वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए और जो भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आए और आप उसे क्या करें, इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, ये चैप्टर छोड़ने का इरादा था क्योंकि इसमें संभावना कम होती है, बट क्या है, क्वेश्चन इसमें छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं जो 2 से 3 नंबर होते हैं, इसलिए हम आज इसको भी कवर कर लेते हैं। और बात करें इसके बाद का जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, तो उसको हमने ऑलरेडी देख रखा है और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल को करवा दीजिए। सो आज के वीडियो में इसी चैप्टर को हम देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करा सकें। चलिए पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 अंश के कोण पर रखी गई है और इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करेंगे, इसके मान को पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र तो यानी B का मान है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है दोस्तों, 5 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक, आगे कह रहा है थीटा का वैल्यू दिया है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो ये 60 अंश दिया है, यहाँ पे 60 अंश नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ढलान निकालना होता है। और आपको पता होगा इस चैप्टर में हमेशा क्या करते हैं, जो मान दिया रहता है 90 अंश में से उतना आपको घटाना है। इस चैप्टर में इतना अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको क्षेत्र के सापेक्ष, उसके लंबवत के सापेक्ष क्या करेंगे, उस थीटा में परिवर्तन कितना हुआ है वो निकालते हैं। तो इसलिए हो जाएगा, सॉरी कितना दिया था, 60 अंश, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो जो थीटा का वैल्यू निकल कर आया 30 अंश रखेंगे। आगे कह रहा है कि कुंडली का क्षेत्रफल यानी A का मान दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 4 मीटर स्क्वायर। अब आगे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि सूत्र होता है फाई बराबर BA cos थीटा। BA cos थीटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फाई बराबर B का मान दिया है 5 × 10⁻³ और A का मान दिया है 4, उसके बाद cos थीटा यानी cos 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 5 के 20 हो जाएगा, ये 20 × 10⁻³ गुणे cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। इसको काट दीजिए इसके साथ में, तो यहाँ से कितना बचा, तो ये बन गया दोस्तों 10√3 गुणे 10⁻³ इतना वेबर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, यहाँ से फिर से ध्यान देना, यही आपको इसमें थोड़ा सा क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी यही जो मान दिया है 60 अंश के कोण पर रखी है, तो हमें ढलान निकालना है कितना होगा, तो 90 में से जब 60 घटा देंगे तब पता चल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में रखी है और कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई का मान दिया है, फ्लक्स दिया है दोस्तों 2t² - 6t + 9 मिली वेबर दिया है। ठीक, दिया है तो
t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी t बराबर 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आपको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है दोस्तों फार्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है, माइनस का डी फाई अपान डी टी। ठीक, ये फार्मूला होता है, या फिर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। ठीक, यहां से अब क्या करेंगे, E बराबर माइनस पूरा का पूरा, ध्यान देना फाई का वैल्यू तो दिया है, तो डी बाई डी टी, और यहाँ से वैल्यू आप पुट कर देंगे, 2t² माइनस 6t प्लस 9, तो कितना आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा दोस्तों अवकलन इसका, क्योंकि ये क्या है अवकलन में हमें पता है जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक ना, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे आ जाएगा। अभी यहाँ से देखिए बायोलॉजी वाले भी इसे अच्छे से समझ जाएंगे। हमें पता है कि जब कोई चीज़ x की घात n हो और d बाई डी एक्स निकालना है, तब फार्मूला हो जाता है दोस्तों n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, ये माइनस रख देंगे तो 2 आगे आएगा, कितना हो जाएगा 4, और t के घात में जब इसमें एक घात कम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, माइनस t है 1 हो जाएगा, क्योंकि जो होता है उसके सापेक्ष, यक्स होता तो यक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स होता, यम होता तो डी बाई डी एम हो जाता, और माइनस का, और ये अचर पद है इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल में ऐसा कहा है कि t बराबर 5 सेकंड पर, तो t बराबर दोस्तों दिया है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड रखेंगे तो e माइनस यहाँ पे 4 गुणे 5 माइनस 6, ठीक, तो e बराबर माइनस का 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 में से 6 गए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ सवाल ठीक है, तो कितना 4 पंजे 20 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें, हाँ इलेक्ट्रॉन इसमें किस में आएगा, मिली वोल्ट में, ठीक, मिली वोल्ट में आएगा, मिली वोल्ट में, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिली वेबर में दिया था तो मिली वोल्ट हो जाएगा, कितना, ये 4 पंजे 20 हो गया, 20 में से आप 6 घटा दीजिए, 14 आ गया, और ये माइनस इसके साथ में, ये फार्मूला है। फार्मूला इस बात को दर्शाता, इसमें माइनस इस बात को दर्शाता है कि ये क्या है, जो उसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है वो उसके परिवर्तन का विरोध करता है, इसके लिए माइनस रख देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन आप, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ से पारित फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन, और ध्यान देना कितना दिया है, आर का मान, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आर का मान दे दिया है 10 ओम, और फ्लक्स दिया है, फ्लक्स में परिवर्तन फाई बराबर 6t², ठीक, हाँ 6t² माइनस का 5t और प्लस का 1, ये दिया है फाई बराबर, तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर, ये t बराबर 0.25 सेकेंड पर आपको निकालना क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी I का मान, सॉरी प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है, और जो दूसरा निकालना है प्रेरित धारा I का मान निकालना है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, इसके तरह से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा लास्ट में एक स्टेप और ऐड कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, E बराबर निकालेंगे माइनस डी फाई अपान डी टी, ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे। अब जब भी प्रेरित अगर बोल दिया है दोस्तों, तो यहाँ से जो मान आएगा अगर माइनस में है तो तब भी धनात्मक लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसे, माइनस का डी फाई
तो माइनस और डी फाई अर्थात डी बाई डी टी लिखेंगे और कोष्टक में 6t² माइनस 5t प्लस 1। तो यहाँ से माइनस का इसका अवकलन कर देंगे तो 12t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12t हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से t का मान रख देते हैं तो t बराबर 0.25 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12 और 2.5 सॉरी 0.25 है, 0.25 है और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइनस 12 पंजे 60 हो जाएगा, हासिल 6 हो गया, 12 दूनी 24 6 कितना 30 हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव और माइनस का यहाँ पे 5। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ से 3 पे आएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कितना लिख देते हैं 3। अब 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा माइनस का, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसलिए जो निकल कर आंसर आएगा वो आएगा 2 वोल्ट। क्या आएगा? 2 वोल्ट आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और निकालना है, वो है प्रेरित धारा। तो हमें पता है दोस्तों, दूसरा यहीं से निकाल देते हैं, I बराबर E/R या V/R, लेकिन क्या है? विद्युत वाहक बल है और अपान R, तो I बराबर इसका मान 2 है और उसके बाद R का मान 10 है, तो कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक ना, इतना एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक, तो आई होप कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, बट डोंट वरी, हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 1.6 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल, तो मान लिखते चलते हैं, क्षेत्रफल है 1.6 सेमी स्क्वायर है। और आपको ध्यान देना है दोस्तों, जब एग्जाम में आएगा ना तो इसमें सबसे पहले अगर सेमी में रहे, ठीक है ना, सेमी में रहे, मिलीमीटर में है, तो बिना मीटर में कन्वर्ट किए आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक, इसको ध्यान देना, ये सेमी में है तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 2 होता है मीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10 घाते माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे कह रहा है 50 फेरों वाली, यानी n का मान भी अब की बार दे रखा है, n बराबर 50 फेरों वाली एक कुंडली को 0.3 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में, यानी यहाँ से दिया है 0.3 सेकेंड में, हाँ ये डेल्टा t का मान दिया है 0.3 सेकेंड में 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B का मान भी दे रखा है 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल क्षेत्र के लंबवत हो। यदि कुंडली का प्रतिरोध R का मान भी दे रखा है 10 ओम हो, कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी Q का मान आपको निकालना है। तो ये सवाल थोड़ा लंबा हो, सवाल लंबी जाएगी लेकिन उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो चलिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ध्यान दीजिएगा Q है तो सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी, लेकिन I का मान नहीं पता है, T तो हमें पता है। अब I कैसे निकलेगा, तो I बराबर अभी देखा था कि E/R निकालेंगे, ठीक है ना, लेकिन E का मान भी हमें यहाँ से नहीं पता है, तो पहले हम E का मान निकाल लेते हैं, यानी विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, E बराबर माइनस का, ध्यान देना आपकी बार फेरों की संख्या है इसलिए n हो जाएगा और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यहाँ से हम इसको निकालेंगे। लेकिन दोस्तों डेल्टा फाई का मान भी तो नहीं दिया है, डेल्टा फाई का मान नहीं दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ डेल्टा फाई का मान नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
फाई बराबर निकाल लेते हैं। ठीक, फाई डेल्टा फाई का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई बराबर बी ए, तो यहाँ से b का मान कितना है दोस्तों 1.8 है और a का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा 16 ठेक 128 की 8 हासिल 12, 16 कम 16 और 16 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 28। 2 अंक के बाद दशमलव 2.88 गुणे 10 की घात माइनस का 4, इतना वेबर क्या निकल कर आया। यहाँ से हमें डेल्टा फाई पता चला। ठीक, डेल्टा फाई का मान यहाँ से निकल आया, तो इस पे आप रख दीजिए। ठीक ना, इस फार्मूले पर डेल्टा फाई का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों E बराबर माइनस n का मान दिया है 50, डेल्टा फाई का मान 2.88 गुणे 10 की घात माइनस का 4 और डेल्टा टी का मान 0.3 सेकेंड। अब ध्यान देना, इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। इधर देख लेते हैं E बराबर, अगर इसको आपको दशमलव हटाना है दोस्तों एकदम सिंपल फंडा, तो ये तो 50 हो जाएगा, इसमें दशमलव हटाना है तो 288 बन गया गुणे 10 की घात का माइनस 4 बन गया और नीचे क्या हो गया 30 हो गया, क्योंकि ऊपर 2 अंक है इसलिए 100 से गुणा ऊपर नीचे हमने किया। अब यहाँ से ये तो इससे कट जाएगा, काटिए इसको, तो 3 9 27, 3 9 27 हो गया, 1 बचा, 3 6 18 हो गया। ठीक, तो E बराबर गुणा कर देंगे 5 6 30 और उसके बाद कितना हो जाएगा, हाँ 5 6 30 हो गया, 3 और 5 9 45, 3 कितना हो गया 48, यानी 480 गुणे 10 के घात का माइनस 4, या फिर E बराबर लिखेंगे 4.80 गुणे 10 की घात माइनस का 2। ठीक, इतना आ गया वेबर, इतना वेबर सॉरी बोल्ट में आएगा, क्या लिख रहे हैं बोल्ट में, विद्युत वाहक बल है दोस्तों, बोल्ट में आया। अब यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ से E का मान तो निकल गया, अब इसके लिए फिर निकालेंगे I बराबर कैसे निकलेगा, I बराबर अभी बताया E/R, यहाँ से I का मान निकालेंगे। I बराबर वैसे V/R होता है, लेकिन V क्या है, V क्या है दोस्तों विभव होता है, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है, और यहाँ पे E क्या है विद्युत वाहक बल है, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से I बराबर E/R हो जाएगा। तो यहाँ से आप रख दीजिए I बराबर, इसका जो वैल्यू है 4.80 गुणे 10 के घात माइनस 2 और R का मान कितना है दोस्तों 10 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 4.80 गुणे 10 के घात का माइनस 3 हो जाएगा, इतना एम्पियर इसका ये I का मान निकाल लिए। ठीक, ये ऊपर जाएगा 10 घात माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम क्या Q, तो Q बराबर I इंटू डेल्टा टी या T। ठीक है ना, ये जो रखा है डेल्टा T कहिए या T, ऐसे रख दीजिए इसको। तो Q बराबर I का मान निकाल लिया हमने 4.80 गुणे 10 की घात का माइनस 3 और T का मान कितना है दोस्तों, तो है 0.3, कितना है 0.3 सेकंड है। आप इसको करना चाहिए 3 0 0 हो गया, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 हो गया। अब यहाँ से 2 अंक ये है, ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से दशमलव लग गया गुणे 10 की घात माइनस 3, तो आ गया 1.44। ठीक, 1.44 और गुणे 10 के घात माइनस 3 कूलाम आवेश, ये क्यों का मान निकल कर आया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल थोड़ी लंबी थी दोस्तों, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सवाल थी। ठीक ना, ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही मज़ेदार था। ठीक, तो आई होप कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, ऑनलाइन यहाँ से है, अगर आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यानी स्वप्रेरकत्व दिया है, L का मान दे रखा है। ठीक ना, 20 हेनरी दिया है, स्वप्रेरकत्व 20 हेनरी है और कह रहा है कि 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है
100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में डेल्टा टी का मान है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए? 10 एम्पियर का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए? 10 एम्पियर का घटकर, तो यहां से ध्यान देना दोस्तों, ये I2 है, कितना है? 10 एम्पियर है। ठीक, 10 एम्पियर का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए? तो यहाँ से I1 आपको निकालना है। ठीक, I1 क्या करना है? आपको निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। एक मिनट सवाल फिर से देख लेते हैं कि 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर, यानी I1 दिया है, घटकर कितना हो जाना चाहिए? I2 का मान निकालना है दोस्तों। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अभी यहाँ से क्या करेंगे? इसके लिए जो फार्मूला, स्वप्रेरकत्व वाला जो फार्मूला होता है, E बराबर माइनस का L डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से E बराबर, ठीक, E बराबर माइनस का L, अब डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यहाँ से अब ध्यान देना, और सॉरी डेल्टा आई होता है दोस्तों, डेल्टा आई होगा तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1। ठीक, और यहाँ से डेल्टा टी पड़ा रहेगा। तो मान रख दीजिए, इसका मान दिया है 100 और उसके बाद माइनस का L का मान दिया है 20 और कोष्टक में I2 माइनस I1 दिया है 10 एम्पियर और बटे में समय कितना दिया है दोस्तों? समय दिया है 1 सेकंड में। ठीक, ये कट गया, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 5 बराबर ये माइनस I2 और प्लस कितना हो गया? 10। जब ये इधर आएगा घटेगा दोस्तों, जब ये इधर आकर के घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस I2 बराबर माइनस का 5, क्योंकि यहाँ से 5 में से 10 गए, माइनस का 5, तो I2 से I2 कैंसिल हो गया, बराबर कितना आया? 5 सेकेंड। यही इसका क्या हो गया है आज? यही क्या हो जाएगा? इतना एम्पियर इसका धारा का मान हो जाएगा। यानी द्वितीयक जो धारा, ये धारा घटकर कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर से घट करके 5 एम्पियर धारा हो जाएगी। कितना? 1 सेकेंड में। से आजकल कुछ ज़्यादा ही मुँह से गलती निकल रही है, बट आप लोग कोऑपरेट करिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।